तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 36 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जाओ जो होते हैं मास्टर यू से कहते हैं कि जाओ नीचे डाक में जाकर बच्चों को बचाओ, मैं जहां पर बाकी के सभी किडनैपर्स को देखता हूं। और इसी के साथ ही मास्टर यू जो होते हैं वहां पर नीचे की तरफ चले जाते हैं, जबकि नीचे का सीन दिखाता है कि सभी बच्चे शिप के फ्लिप होने की वजह से ऊपर की तरफ उछले थे और ऊपर वाली दीवार से टकराकर फिर नीचे की तरफ गिरते हैं। इसकी वजह से वो सभी लोग वहां पर अपने आप को डिसबैलेंस कर चुके होते हैं। वो सभी लोग फिर से उठ रहे होते हैं। तो शिमू कहता है यहाँ पर देखो तो सही है, सभी के सभी बच्चे बहुत ही बुरी तरह से बेहोश हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर इतना बड़ा झटका लगा है, लेकिन इसके बावजूद इनमें से कोई भी होश में नहीं आ रहा। तो मिस हान उसे कहती है कि मुझे लगता है कि इस वक्त शिप बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है, मुझे लगता है कि फाइटिंग रुक चुकी है। तो जाओ मिंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि फाइट वाकई में रुक चुकी है और लगता है कि जानवू एल्डर जो है अंदर आने वाले हैं और हमें बचा लेंगे, हमारी जान बच गई है। और बाइशी कहता है लेकिन मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि जीता कौन है। यहाँ पर जिन लोगों ने हमें किडनैप किया वो लोग जीते हैं, जहाँ पे जानवू सेक्टर के एल्डर्स जीते हैं। और इसी के साथ एयर बैंडर वहां पर अंदर आ जाता है। जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो ये सभी लोग फाइटिंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े होते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो शुक्र है कि तुम सभी लोग ठीक हो। वो उन्हें अपने बारे में बताता है कि मैं जानवू सेक्टर से आया हूँ, मेरा नाम यू क्यान जी है और मैं यहाँ पर तुम सभी को बचाने के लिए आया हूँ। और साथ ही वहां पर उन बच्चों को चेक करता है। वो एक बच्चे को चेक करता है और कहता है लगता है कि इसे यहाँ पर एनेस्थेटिक ड्रग दी गई है, यानी कि इसे बेहोश करने के लिए ड्रग्स दी गई है। ये स्पेशल ड्रग्स जो है ये डार्क डीमन सेक्टर वालों की है। डार्क डीमन सेक्टर का नाम सुनने के बाद वो सभी बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर के लोगों ने हमें किडनैप किया है, ऐसा कैसे हो सकता है। और साथ ही मास्टर यू अपने पास से पिल्स निकालते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दो, जल्दी से ये पिल्स जो है इन्हें बांटने में मेरी मदद करो। सभी बच्चों को यहाँ पर एक एक पिल दो ताकि वो ठीक हो जाएं। और यहीं पर मिस हान को दिखाता है कि मिस हान भागती हुई आगे बढ़ती है और आकर यू क्यान जी का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि सीनियर प्लीज हमें यहाँ पर से किसी सेफ जगह के ऊपर जाना होगा, हम लोग यहाँ पर जगह के ऊपर ज्यादा देर के लिए नहीं रुक सकते। तो इसी के साथ ही सीनियर जो होता है क्योंकि उसके काफी ज्यादा करीब खड़ा होता है तो वो उसे देखकर शर्माना शुरू कर देता है और साथ ही अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाकर उसे कहता है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर के प्लान को डिस्कवर कर लिया है, हम लोग यहाँ पर तुम लोग अब यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। तो वो उसे कहती है नहीं, तुम्हें अभी कंप्लीट बात नहीं पता। उन लोगों ने यहाँ पर इस शिप के अंदर एक गॉड्स फेरी लाइटनिंग बोल्ट को यहाँ पर प्लांट किया हुआ है जो कि किसी वक्त भी फट सकता है। तो ये बात सुनने के बाद जो क्यान जी उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या वाकई में यहाँ पर गॉड फेरी लाइटनिंग प्लांट को प्लांट किया गया है। तो बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह काम करता है। जबकि हमारा शिमू जो होता है वो उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। हमारा शिमू वहां पर सोच रहा होता है कि इससे पहले तो इस लड़की ने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि यहाँ पर कोई इस तरह का बॉम्ब प्लांट किया हुआ है। अब अचानक से यहाँ पर इसे बॉम्ब के बारे में कैसे पता चल गया। थोड़ी देर पहले तक ये यहाँ पर बिल्कुल एक डरपोक नाजुक सी लड़की की तरह कांप रही थी और अब यहाँ पर ये इनके प्लान्स के बारे में इसको सब कुछ बता रही है। तो मिस हान जो होती है वो मास्टर यू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर बाहर की तरफ जा रही होती है। जैसे वो उसे अपने साथ लेकर बाहर की तरफ जा रही होती है इसी के साथ ही हमारा शिमू बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता और कहता है मिस्टर यू आपको बचना होगा। और वो जाकर उस लड़की के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसको धक्का मारकर पीछे की तरफ फेंकता है। इसी के साथ दिखाता है कि मास्टर यू क्यान जी के बाजू के ऊपर एक सांप काट लेता है। वो सांप वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरता है। तो मास्टर यू जो होते हैं वो अपने पांव के साथ उस सांप को मार डालते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही जहरीला सांप होता है जिसने उसे काटा होता है। तो उसे कहता है ये तो डार्क डीमन स्नेक है। इसका मतलब यह है कि ये लड़की भी डार्क डीमन स्नेक ही एक स्पाई है। और इसी के साथ दिखाता है कि वो लड़की जो होती है अपने ऊपरी कपड़े उतारती है और साथ ही अपनी अपीयरेंस को चेंज करती है और वहीं पर बैक फ्लिप मारते और उसे कहती है तो कैसी हो तुम सभी लोग, मेरा नाम जिन जाओ यू है। जिन जाओ यू वहां पर उसके सामने अपीयरेंस देती है और उसे कहती है कि यू क्यान जी मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे पहचान लिया। हालांकि तुम यहाँ पर अपनी सेक्टर में काफी ज्यादा फेमस हो, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे बारे में जानते हो, ये तो काफी अच्छी बात है। इसी के साथ ही वो हमारे शिमू के पास से गुजरती है। तो हमारा शिमू बेचारा काफी ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि ये लड़की जो है ये कोई आम सी वॉरियर नहीं बल्कि ये भी एक किंग लेवल की वॉरियर है। तो वो सीधी जाकर यू क्यान जी के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है क्या बताओ कैसा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें जो पॉइजन दिया है इस स्नेक का पॉइजन जो है इसका एंटीडोट तुम नहीं ढूंढ पाओगे और तुम आहिस्ता आहिस्ता मर जाओगे। अगले कम से कम 3 से 4 साल तक तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली और जब तुम्हें नींद आएगी भी तब तुम्हें नाइटमेयर्स आएंगे और तब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मैं ही याद आने वाली हूँ। जबकि मास्टर यू क्यान जी उसे कहता है कि मिस ब्यूटी तुम यहाँ पर पर्सनली मुझसे फाइट करने के लिए आई और मुझे हराने के लिए आई हो, ये तो बड़ी अमेजिंग बात है और मैं यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुश भी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्या तुम यहाँ से निकल कर जा पाओगी। इसी के साथ ही मिस जाओ जो होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो अपने पास से हंटर निकालकर जब उसके ऊपर अटैक करती है तो यू क्यान जी जो होता है वहां पर अपने पास से एक एयर जाम को यूज करते हुए वहां पर से गायब हो जाता है। तो वहां पर से गायब होने के बाद बाकी के सभी बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि जो उसे बचाने के लिए आया था वो भी यहाँ पर से जा चुका है। और वो लड़की जाओ जो वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो वो कहता है कि मुझे सुशी बिल्कुल ही पसंद नहीं है जो कि यहाँ पर एयर पावर को यूज कर सकते हैं, ये हमेशा बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं। जब भी यहाँ पर इनकी जान के ऊपर बनती है तब ये लोग यहाँ पर से भाग जाते हैं। और इसी के साथ ही जाओ जो होती है हमारे शिमू की तरफ आगे बढ़ती है। उसके करीब जाने के बाद उसे कहती है कि लड़की आप मुझे एक बात तो बताओ, जब मैं यहाँ पर एक बच्ची थी यानी स्टूडेंट बनी हुई थी मैं तुम्हें उस वक्त ज्यादा प्यारी लग रही थी या फिर अब यहाँ पर तुम्हें ज्यादा प्यारी लग रही हूँ। जबकि हमारा शिमू जो होता है वहां पर बेचारा कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो बेचारा वहां पर उसके ओरा की वजह से बहुत ज्यादा कंप्रेस हो रहा होता है। दूसरी तरफ से वो कैप्टन और उसके साथ
साथ साथ गुहू दोनों वहां पर अंदर आते हैं और उसे कहता है कि सिस्टर जिन क्या तुमने यहाँ पर अपने वाले से निमट लिया? तो वो कहती है कि हाँ मैंने निमट लिया। और मास्टर जाओ का क्या हुआ? तो वो कहता है कि मास्टर जाओ भी भाग कर जा चुका है, हम दोनों ने उससे भी निमट लिया है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं अब जबकि यहाँ पर हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा है तो फिर हमें यहाँ पर से निकलना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम भी यहाँ पर हमारे साथ आई, तुमने यहाँ पर अंडरकवर रहने का फैसला बिल्कुल ठीक किया था और हम लोग यहाँ पर इसी वजह से फाइट को जीत पाए हैं। तो जाओ जो उसे कहती है कि मुझे तो सिर्फ मास्टर्स ने ऑर्डर दिए थे, मास्टर ने कहा था कि मुझे अंडरकवर बनकर यहाँ पर स्टूडेंट बनकर इन सभी के बीच में रहना होगा ताकि मैं तुम सभी की मदद कर सकूं। साथ ही उनसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर यू कियान जी को अपने स्नेक के साथ बाइट किया है और इस स्नेक की वजह से अगले 3 से 4 साल के लिए वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से दर्द में रहने वाला है और कम से कम 1 साल के लिए उसकी कल्टीवेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तुझे बात सुनने के बाद गुहू से कहता है क्या तुम्हें पता है कि उसे राइजिंग स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 25 साल की उम्र में अभी तक वो यहाँ पर एम्परर लेवल तक पहुंच चुका है और अगर उसकी 1 साल की कल्टीवेशन तुमने ब्लॉक कर दिया इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर अपने मिशन को अचीव कर लिया, हमने की कंट्री को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया है। मिस्टर जिन तुमने तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत कुछ अचीव किया, तुम्हें यहाँ पर काफी सारे मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। तुझे बात सुनने के बाद जाओ जिन आगे बढ़ती है और जाकर उसे कहती है तुम यहाँ पर मेरी तारीफ करके यहाँ पर ये तो नहीं सोच रहे कि तुम मेरी तारीफ करके मेरे साथ सो पाओगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। जबकि गुहू से कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी बहन मानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। और इसी के साथ ही जिन उसे कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रही थी लेकिन तुम तो एक बहुत ही बड़े डरपोक निकले। और इसी के साथ ही कैप्टन उनसे कहता है चलो ठीक है बस बहुत हुआ। जबकि मिस जिन उनसे कहती है हाँ ठीक है बहुत हुआ, हालांकि हम लोग यहाँ पर अब सेफ हैं क्योंकि अब यहाँ पर जानवू सेक्टर के एल्डर्स हमारे पीछे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लेकिन जब तक हम लोग अपनी टेरिटरी में नहीं पहुंच जाते तब तक हम लोग सेफ नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी की कंट्री से बाहर निकलना होगा और अपने कंट्री में जाना होगा। तो सभी बच्चों से कहती है तो तुम सभी लोग रेडी हो जाओ क्योंकि तुम सभी लोग डार्क डीमन सेक्टर के डिसाइपल्स बनने वाले हो। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन होता है अगले कंट्री का दिखाया जाता है जहां पर डार्क डीमन सेक्टर होने वाला है। तो ये जो एरिया होता है काफी ज्यादा डिमोनिक सा लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पर हर तरफ पानी होता है, वहां पर छोटे बड़े काफी ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं और इसी के साथ इन बच्चों को वहां पर केजेस के अंदर बंद किया होता है जो कि बड़े बड़े ऑक्स के ऊपर लदे होते हैं और वो ऑक्स जो होते हैं पानी के अंदर से चलते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। तो यहाँ पर ये लोग इन बच्चों को लेकर आगे की तरफ बढ़े होते हैं जहां पर आगे काफी सारा कोहरा होता है, वहां पर बहुत सारी धुंध होती है। जबकि गुहू और कैप्टन को दिखाता है कि वो लोग बड़ी बड़ी छिपकलियों के ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं कि फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं। जबकि वो बच्चे जो होते हैं आहिस्ता आहिस्ता उन सभी को होश आना शुरू हो जाती है। तो गुहू कैप्टन से कहता है कि कैप्टन तुम्हें यहाँ तक क्या लगता है कि इन सभी में से कितने बच्चे हमारे काम के होंगे? तो कैप्टन उसे कहता है कि इन सभी के बिहेवियर को देखने के बाद तो लगता है कि इनमें से सिर्फ 4-5 ऐसे होंगे जो हमारे काम के होंगे और बाकी के सभी लोगों ने तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन जहां पर हम लोग डार्क डीमन सेक्टर की बात कर रहे हैं ये कैसी जगह है जहां पर हर वक्त इनका टेस्ट लिया जाएगा, जहां पर जिंदा रहना जो वो भी एक टेस्ट ही है, अगर ये यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं तभी यहाँ पर ये हमारे लिए काम के रहेंगे। और इसी के साथ ही वो गुहू से कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर एक कमजोर सा दिखने वाला बच्चा भी एंड कीपर हो सकता है कि वो एक वॉरियर बनकर बाहर निकले या फिर एक बहुत ही ताकतवर दिखने वाला बच्चा यहाँ पर पहले दिन ही जाकर मर जाए क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। और इसी के साथ ही कोरे के सामने खड़े होकर गुहू अपने पास एक तलिस्मन निकालता है, वहां पर एक मंत्र बोलता है और इसी तलिस्मन के साथ वहां पर वो सामने की तरफ करता है तो उसके अंदर से रोशनी निकलती है। वो रोशनी इतनी पावरफुल होती है कि वहां पर सामने से काफी सारे इर्दून को हटा देती है और उनके सामने वहां पर जंगल अपीयर होता है जहां पर उनके सामने एक बड़ी सी माउंटेन अपीयर होती है, यानी कि वो उसके पीछे कोहरे के अंदर छुपा हुआ एक सेक्टर होता है। ये लोग फाइनली यहाँ पर डार्क डीमन सेक्टर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारे शिमू के सपनों का क्या होगा और इन सभी के साथ क्या होने वाला है, क्या इन्हें यहाँ पर गुलाम बनाकर रखा जाएगा, तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।